आज हम बात करेंगे उस सूरवीर की जिसकी वीरता के सामने दुश्मन ने भी सिर झुका दिया। भारतीय वायुसेना के 90 साल के इतिहास में हजारों पायलट हुए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो 1 इन अ बिलियन है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई नंगी तलवार था। युद्ध के इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है जब जीतने वाला हारने वाले के सामने नतमस्तक हो जाए। लेकिन 14 दिसंबर 1971 की सुबह श्रीनगर के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने नफरत की दीवारों को गिराकर सिर्फ वीरता को सम्मान देने पर मजबूर कर दिया। On December 14th, 1971, the battle for the skies over Srinagar raged, marking a turning point in the war. पंजाब की मिट्टी, लुधियाना का इसेवाल गांव। 17 जुलाई 1943 को जन्मे निर्मलजीत को आसमान से मोहब्बत विरासत में मिली थी। उनके पिता तरलोचन सिंह भी वायुसेना में थे। 6 फीट लंबा कद और आंखों में बादलों को चीरने की चमक। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक पहलू उनका परिवार है। युद्ध शुरू होने के कुछ महीने पहले ही उनकी शादी मंजीत कौर से हुई थी। हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि सरहद से बुलावा आ गया। जाते वक्त उन्होंने अपनी पत्नी से एक वादा किया था, वापस आऊँगा, तुम फिक्र मत करना। वो लौटे तो सही, लेकिन पैरों पर चलकर नहीं, तिरंगे में लिपटकर। उन्होंने प्रेम से ऊपर फर्ज को चुना। 14 दिसंबर 1971 को सुबह के 8 बजे श्रीनगर एयरबेस घने कोहरे और धुंध की चादर में लिपटा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि रनवे का दूसरा छोर देखना मुश्किल था, लेकिन तभी रडार पर लाल निशान दिखे। पाकिस्तान के 6 अत्याधुनिक F-86 सेबर जेट श्रीनगर को तबाह करने आ रहे थे। इसे डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई कहिए। एक तरफ पाकिस्तान के 6 ब्लैक स्पाइडर्स विमान और दूसरी तरफ भारत का छोटा सा नेट विमान जिसे मच्छर कहा जाता था। रनवे पर बम गिर रहे थे, धमाकों से जमीन कांप रही थी। ATC ने उड़ान भरने से मना किया क्योंकि यह आत्मघाती कदम था, पर सेखो साहब ने रेडियो पर चिल्लाकर कहा, मैं टेक ऑफ कर रहा हूं। आसमान में पहुंचते ही धुएं की वजह से सेखो अपने साथी घुमन से बिछड़ गए। अब आसमान में समीकरण था, एक भारतीय शेर बनाम 6 पाकिस्तानी भेड़िए। तकनीकी रूप से उन्हें बादलों में छिप जाना चाहिए था, पर छिपना उनके खून में नहीं था। श्रीनगर के लोग छतों पर चढ़कर देख रहे थे। सेखों का नेट विमान ग्रेविटी को चुनौती देते हुए ऐसे करतब दिखा रहा था कि पाकिस्तानी पायलट सलीम बेग मिर्जा हैरान रह गए। सेखों ने एक सेवर जेट के पीछे अपना विमान लगाया और ट्रिगर दबा दिया। कुछ ही पलों में उन्होंने दूसरे विमान को भी निशाना बनाया। श्रीनगर ATC ने घबराकर पूछा, रेड 1 क्या स्थिति है, क्या तुम वापस आना चाहते हो? तब सेखो साहब की वह आवाज़ गूंजी जिसने इतिहास रच दिया, मुझे लगता है मैं एक और को मारने वाला हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। मौत सिर पर नाच रही थी और वो कह रहे थे कि मुझे मज़ा आ रहा है। यह वही चर्दी कला की भावना थी जो गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी, 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ। लेकिन संख्या बल एक कड़वी हकीकत है। गोलियां सेखों के विमान को छलनी करने गई। कॉकपिट में धुआं भर गया। उनके आखिरी शब्द थे, मुझे गोली लगी है, मैं इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। विमान जमीन के बहुत करीब था। पैराशूट खुलने का मौका नहीं मिला। 26 साल का वो जांबाज हमेशा के लिए अनंत आकाश में विलीन हो गया। सेखो साहब शहीद हुए, पर श्रीनगर बच गया। उनके खौफ से पाकिस्तानी विमान अपना मिशन अधूरा छोड़कर भाग गए। 1972 में उन्हें भारतीय वायुसेना का पहला और अब तक का एकमात्र परमवीर चक्र दिया गया। आज बॉर्डर 2 फिल्म में दिलजीत दोसांझ उन्हीं का किरदार निभा रहे हैं। यह कहानी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम काल्पनिक हीरोज के दौर में असली नायक को भूलते जा रहे हैं। निर्मलजीत सिंह सेखो हमें सिखाते हैं, बात यह नहीं है कि दुश्मन कितने हैं, बात यह है कि जिगरा कितना बड़ा है। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर के आसमान में सिर्फ एक शेर था और वो शेर था निर्मलजीत सिंह सेखो। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय वायुसेना।